हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक और सीरीज हम लेकर आ गए हैं। और आज मैं यहां पर आपको करवाने वाला हूं 61 लाइनर क्वेश्चन। हो सकता है मे बी मैं पहले ही आपको बता दूं कि इनमें से हो सकता है मे बी आपके लिए क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन हो, लेकिन यहां पर आप सबकी डिमांड के लिए 1 लाइनर क्वेश्चंस, जी हाँ, बहुत बार डिमांड आ रही थी कि सर जो रिपीटेड सीरीज है उनमें से जो क्वेश्चंस है वो हमें करवा दीजिए। तो यहाँ पर मैं 61 लाइनर क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं और इससे कुछ ज़्यादा ही करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कर सके अपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ये बन रहा है कि यहाँ पर जो फीफा किस क्षेत्र में काम कर रहा संगठन है। जी हाँ, तो फीफा जो काम करने वाली संस्था है, या फिर ये कह सकते हैं कि इट्स अ हेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फुटबॉल टीम। जी हाँ, फुटबॉल का जो गेम होता है ये फीफा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने अंतराल के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तो 4 वर्ष के अंतराल पर आपके ओलंपिक गेम होते हैं और जो 4 वर्ष का अंतराल रहता है उसको कहा जाता है ओलंपियाड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस जो बोर्ड होता है, शतरंज का जो बोर्ड है, उसके अंदर कितने खाने होते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो 64 आपके जो स्क्वेयर्स है वो बने होते हैं जिनके अंदर खिलाड़ी गेम खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा नाम है। तो यहाँ पर जो ग्रैंड स्लैम वर्ड है ये आपका लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ नाम रहेगा। ठीक है, और शतरंज के बारे में मैं बता दूं, शतरंज दोस्तों आपका यहाँ पर भारत की अगर हम बात करें तो 13वीं शताब्दी के अंदर जो इसके एविडेंस है वो खेलने के मिलते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ही यहाँ पर एक चौसर का गेम जरूर सुना होगा या फिर आपने नाम सुना होगा पासे खेलना या फिर जुआ खेलना, गैम्बलिंग। तो ये बहुत पुराना और ये कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर में बहुत पुराना खेला जाता है। जैसे महाभारत में भी आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो भी एक आपका गैम्बलिंग का ही रूप था, चेस का एक रूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है 16 गज की हिट है वो किस खेल में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 16 गज की दूरी से जो हिट मारी जाती है वो रहता है आपका हॉकी गेम के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 गज की डिस्टेंस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्रिकेट का जो पहला टेस्ट शतक है लगाने वाले कौन है। तो ये है लाला अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फॉल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। तो जो डबल फॉल्ट है ये आपका टेनिस, लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ गेम रहेगा। ठीक है, टेनिस कहिए या फिर लॉन टेनिस आप इसको कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट के अंदर जो 2 विकेट के बीच की जो दूरी होती है वो टोटल कितनी होती है। तो 22 गज की आपकी पिच रहती है। ठीक है, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20.12 मीटर ये हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिकेट के इतिहास में अगर हम भारत की तरफ से बात करें तो भारत के किस खिलाड़ी ने 13 शतक बनाया है। तो इनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, नजफगढ़ से बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है मे भी क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चंस कहाँ से कैसे बनेंगे ये देखिए। सारी अगर कोई यूट्यूबर आपको ये बोलता है या फिर कोई आपको जहाँ से आप पढ़ रहे हैं अगर आपको ये बोले कि हाँ जी 100% यही क्वेश्चंस आएंगे, तो देखिए ये सारी प्रिडिक्शंस होती हैं और प्रिडिक्शंस भविष्यवाणी। जी हाँ, बोर्ड के मन में क्या चल रहा है और कहाँ से क्या मटेरियल आपको दिया जाएगा कोई नहीं जानता, तो ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, बस आप अपनी तैयारी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन टेनिस में किसने पीट सैम्प्रास का सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये है रोजर फेडरर। ठीक है, रोजर फेडरर आप याद रखिएगा। आपने स्विट्जरलैंड के इनके पास में आप ये कह सकते हैं कि जो नागरिकता है ये रहेगी। और रोजर फेडरर एक आप याद रखिएगा कि 20 से ज़्यादा, मैंने कल वाली सीरीज में आपको बताया था कि 20 से ज़्यादा ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और इनके बाद में अब नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच का आपने मैंने कल बताया था आपको कि नोवाक जोकोविच है, अब वो इनके पीछे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है मर्डेगा कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो मर्डेगा कप है ये आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खेल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं, तो ये भी आपका पटियाला के अंदर रहेगा। ठीक है, NSNIS पटियाला आपसे पूछा जा सकता है कि कब स्थापना हुई। ठीक है, कौन सा दिन है जो NSNIS पटियाला के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत ने 19वें राष्ट्रमंडल खेल में कितने पदक जीते हैं। जी हाँ, मैं 2010 से रिलेटेड जो क्वेश्चन की सीरीज है
है, मैंने वहां पर क्वेश्चंस की सीरीज तो नहीं कहूंगा, मैंने फुल डिटेल में वहां पर करवा रखा है कि कौन से दिन कौन सा गेम हुआ था, किसने क्या मेडल जीता है, ठीक है, और कितने मेडल आए हैं। तो वहां पर ये याद रखिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस बन के आ रखा है कि भारत ने 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में कितने पदक जीते थे और दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो भारत ने 101 पदक जीते थे और यहाँ पर याद रखिएगा कि दूसरा स्थान भारत का आया था। वरना हर एक गेम्स के अंदर अगर हम बात करें जो मैंने आपको करवाए थे 1930 से लेकर, जी हाँ मैं लिख देता हूं कि मैंने 1930 से लेकर और 2006 तक की एक हिस्ट्री जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत का प्रदर्शन है वो करवाया था, ठीक है। तो उसमें जब 1958 की अगर हम गेम की बात करें तो 1958 में भारत को ना 3 मेडल मिले थे और उन 3 मेडल को मिलने के बाद में भारत का ना 10वां स्थान आया था। लेकिन उसके बाद में, जी हाँ उसके बाद में आप याद रखिएगा कि 1992 तक जितने भी आपके गेम्स हुए उन सभी गेम्स के अंदर भारत का 6ठा स्थान चला था, ठीक है। 1998 में फिर भारत ने कुछ इंप्रूव किया था और 1992 के गेम्स में भी भारत ने कुछ इंप्रूव 1994 के गेम्स में भी भारत ने कुछ इंप्रूव किया था। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ से आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 19वें राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा उस टाइम पे हमारे जो राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने उद्घाटन किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उस टाइम पे 2010 में प्रतिभा पाटिल जी थी और ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स से इन्होंने उद्घाटन किया था, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ। तो 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली के अंदर एशियन गेम्स हुए हैं और याद रखेगा कि भारत ने अभी तक 2 बार मेजबानी की है। एक तो की है 1951 के अंदर और दूसरी मेजबानी की है भारत ने 1982 में। तो अभी तक 2 बार आपके भारत की तरफ से 2 बड़े अगर मेजर गेम्स की बात करें तो ये करवाए जा चुके हैं। और इसके बाद में अगर कोई मेजर आपका इवेंट हुआ है, मेजर इवेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2010 के अंदर, ठीक है, 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम करवाए थे। और याद रखिएगा कि ओलंपिक और एशियन गेम्स के बाद में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो तीसरे नंबर का मेजर गेम कहा जाता है या फिर ये कह सकते हैं कि एक मेजर इवेंट रहता है, ठीक है, एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एशियाई खेल संघ है इसका यहाँ पर चिन्ह क्या है। जी हाँ, फ्लैग में अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर जो चमकता हुआ सूरज का आपको निशान दिखाई दे जाएगा, सिंबल दे जाएगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है। तो क्रिकेट को आप ये कह सकते हैं पूरे विश्व में जो देन माना जाता है ये है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है ये है आपका इंग्लैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट आपका ये कहेंगे कि नेशनल गेम रहेगा, ठीक है। और भारत की अगर हम बात करें भाई, भारत की कई बार मेरे पास में क्वेश्चन आता है कि सर आप हमें बता दीजिए कि भारत का राष्ट्रीय गेम क्या है। देखिए भाई आरटीआई जैसे अभी लगी है क्योंकि पहले आप ये कह सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किसी के पास में था नहीं, तो लोगों को जैसा बताया जाता था वैसा ही बता दिया गया था, ठीक है। क्यों बताया गया था? क्योंकि 1928 से लेकर और 1956 तक भारत लगातार 6 गोल्ड मेडल जीत चुका है। तो इसीलिए लोगों ने, और ये कह सकते हैं कि हॉकी के साथ में भारत का और भारत के जो देशवासी इतना जुड़ाव हो गया कि उन्होंने अपने आप ही जो राष्ट्रीय खेल है इसको घोषित कर दिया था, ठीक है। लेकिन आधिकारिक तौर पे या फिर कह सकते हैं कि किसी सरकार ने ऐसा कभी भी ये नहीं कहा कि ये राष्ट्रीय खेल है। लेकिन जैसे ही एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, किसी ने आरटीआई वहां पर लगाई और आरटीआई से पता चला कि भारत का कोई भी नेशनल गेम है वो आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया। जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में भी बोलते हैं। एक 7 साल की एक 6th क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची ने जैसे ही आरटीआई लगाई तो ये खुल के सामने आ गया कि जी हाँ, सरकारों ने या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ नेताओं ने अपने बेनिफिट्स के लिए जी हाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया। अदरवाइज किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर या फिर कहीं पर भी लिखित में कोई एविडेंस नहीं है कि जो महात्मा गांधी है उनको राष्ट्रपिता माना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो काफी आपके लिए हेल्पफुल है इस तरह की बातों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब है वो कौन सा बना और कब बना था। तो हैम्बल्डन, ठीक है, याद रखिएगा हैम्बल्डन है वो सबसे पहला क्रिकेट क्लब है और ये बना था 1760 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है
क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब और किस किस के बीच में आयोजित किया गया था? तो जो सबसे पहला मैच है क्रिकेट का, ये सन 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में आपका खेला गया था। ठीक है, टेस्ट मैच की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि टेस्ट जो आपका क्रिकेट है, क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो ये है आईसीसी। ठीक है, आईसीसी। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आईसीसी का मुख्यालय है वो कब और कहाँ बना? ठीक है, तो आईसीसी का जो मुख्यालय है 1 अगस्त 2005 को दुबई में शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि क्रिकेट में मैदान से पिच की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है, इसमें 11 गज 11 इसमें लिख रखा है कि 20.11 मीटर, तो आप इसको क्या करिएगा 12 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है इसमें, तो यहाँ पर 22 गज की आपकी जो क्रिकेट की पिच है ये रहती है। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिकेट का मैदान है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए टेक्निकली अगर हम वर्ड्स की बात करें या फिर ये कहें कि जो गेम्स है और गेम्स के रूल है वो टेक्निकली वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो क्रिकेट है वो पिच पर खेली जाती है, जहाँ पिच पर ही बॉल डाली जाती है, लेकिन जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज आपकी जो सीमाएं तय की जाती है मैदान की, वो रहती है आपके ग्राउंड के लिए। ठीक है, तो मेनली आपका अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन भी आ जाए तो आप पिच पर क्लिक कर दीजिएगा, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रिकेट गेंद का भार कितना होता है? तो क्रिकेट की जो गेंद है उसका भार रहेगा 155 ग्राम से लेके 168 ग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी रहती है? तो क्रिकेट के बल्ले की लंबाई यहां पर आपको बता रखी है कि 96.6 सेंटीमीटर, और अगर आप इसको इंचेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 38 इंचेज हो जाएगा। ठीक है, 38 इंचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? तो क्रिकेट की बल्ले की चौड़ाई है यहाँ पर आपका बता रखा है आपको। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि 22.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट के जो स्टंप्स होते हैं उनकी लंबाई कितनी रहती है? तो यहाँ पर है 72 सेंटीमीटर, और अगर आप इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 इंचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिकेट अंतिम क्रिकेट विश्व कप है कब और कहाँ खेला गया? तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, तो ये है 2019 के अंदर। ठीक है, 2019 में आपका खेला गया है लास्ट जो क्रिकेट विश्व कप हुआ है, और ये आपका इंग्लैंड और वेल्स के अंदर खेला गया है। याद रखिएगा, इंग्लैंड और वेल्स में 2019 में, ठीक है, लास्ट विश्व कप खेला गया है। और लास्ट विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स के बीच में जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, तो यहाँ पर जो इंग्लैंड की टीम है वो पहली बार जीतने में कामयाब रही है क्रिकेट विश्व कप को 1975 के बाद में। ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 1975 के बाद में, मतलब ये है कि 1975 में जो आपका वर्ल्ड कप है वो शुरू हुआ था। भाई ये भी आप याद रखिएगा, कभी आप ये बोलो कि सर उससे पहले हुआ ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अगला विश्व कप क्रिकेट है वो कब और कहाँ खेला जाएगा? तो ये भाई खेला जा चुका है। ठीक है, 2015 में। ठीक है, 2011 के बाद में देखिए आपको ये भी बता दूं कि 2011 का जो आपका हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भारत के अंदर हुआ था और भारत ने इसको जीता था। ठीक है, 2015 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, 2019 का जो हुआ है वो आप याद रखिएगा कि ये जीता है इंग्लैंड ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। और 2023 का जो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो भी भारत में खेला जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना है वो कब की गई है? देखिए ओलंपिक परिषद लिख रखा है, भाई आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि मैं बार बार कम से कम 2 या 3 सीरीज में ये चीज़ मैं आपको रिपीट कर सकूँ कि भारतीय ओलंपिक परिषद की जो स्थापना है, ठीक है, ये आपकी 1924 में बनी थी। लेकिन यहाँ पर अगर होता कि संघ की अगर हम बात करें, संघ और परिषद में थोड़ा सा फर्क रहेगा, या फिर यहाँ पे आपको लिखा मिलता है कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, तो आप क्लिक करते हैं कि 1927 में। ठीक है, 1927 में जो एफिलिएशन है वो भारतीय ओलंपिक संघ को मिल गई थी कि आईओसी से वो एफिलिएटेड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कहां और कब फहराया गया? तो देखिए याद रखिएगा, जो आपका ओलंपिक का फ्लैग है ये 1920 के अंदर एटम फॉर ओलंपिक में फहराया गया था, लेकिन 1913 में ये बनकर तैयार हो गया था। 1914 में इसका डिसीजन ये लिया गया था कि जो आपका ये फ्लैग है ओलंपिक ध्वज है, इसको 1916 के ओलंपिक में फहराया जाए, लेकिन ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट गेम्स विल बी कैंसल्ड। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जो 1916 के अंदर, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ और शाम को शायद मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा, उसमें आपको ये चीज भी क्लियर कर दूंगा कि 1916 के अंदर जो आपके गेम्स हुए, गेम्स कैंसिल हुए थे, वो देखिए 6th नंबर के गेम थे।
ठीक है, छठे ओलंपिक थे, लेकिन ये करवाए नहीं गए आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। लेकिन फिर भी इसको ओलंपिक की जो कैटेगरी है उसमें काउंट किया जाता है कि जो 6 नंबर के ओलंपिक है वो 2016 में खेले जाने थे, लेकिन कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल है उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है ये मशाल जलाकर की जाती है, और मशाल का भी आप याद रखिए, जो मशाल्स की रिले चलती है आपकी ओलंपिया वैली से, तो इसको एक हेरा नाम का जो मंदिर है, उस हेरा नाम के मंदिर में जो सूर्य की किरणें हैं, जी हाँ, जो सनलाइट है, सन रेज है, उससे प्रज्वलित किया जाता है, और वो पूरे उन देशों से होते हुए जो उसके मार्ग में आएंगे और जहां पर ये आपके गेम्स होने हैं वहां पर वो रिले टॉर्च पहुंचाई जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज और बता दूं, मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर रहा हूं कि भाई जो अब की बार 2021 के अभी ओलंपिक होने, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से जाने जाते हैं, इसके अंदर रिले जो मशाल की चलाई जानी थी, रिले टॉर्च नहीं चली है। ठीक है, वो वहां से सीधी जला के, और जो आपका टोक्यो ओलंपिक का, आप ये कह सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स जहां अभी स्टेडियम में होने वहां पर वो सीधी पहुंचाई जाएगी। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रिले अब हर बार चलती है वो नहीं हो पाई है, वो इसलिए नहीं करवाई गई है। टोक्यो ओलंपिक, आप ये कह सकते हैं कि जो जापान ओलंपिक एसोसिएशन है और जो IOC है, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हो सकता है मे बी हम जो रिले इसकी करेंगे, रिले टॉर्च शुरू करेंगे, तो उससे हो सकता है मे बी जो कोविड के केसेस है उनमें बढ़ोतरी हो जाए, तो इसको देखते हुए जो रिले टॉर्च का प्रोग्राम था वो कैंसिल किया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक के पश्चात विश्व का कौन सा दूसरा खेल है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ओलंपिक है, ओलंपिक के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा गेम है वो राष्ट्रमंडल गेम आता है, उसके बाद में एशियन गेम्स कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है। तो 1930 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, तो मैंने आपको देखिए इससे रिलेटेड भी राष्ट्रमंडल खेलों को आप प्लीज एक बार उस सीरीज को देख लीजिएगा। मेरा सीरीज को देखने का पर्पज, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस पर व्यूज आ जाएंगे। ठीक है, मेरा सीधा सा पर्पज ये है कि भाई मैंने उसमें जो डिटेल्स में बताया है वो हो सकता है मे बी मैं यहाँ पर डिस्कस ना कर पाऊँ, तो आप उस सीरीज को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ब्रिटिश एम्पायर गेम 1930 में शुरू हुए थे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर, उनको ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1958 में आते आते इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया था। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ इनका हो गया था। और 1978, याद रखिएगा, 1978 के बाद में जितने भी आपके कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए हैं वो सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ही जाने जाते हैं, उनके अंदर ब्रिटिश एम्पायर कहीं पर भी ऐड नहीं है। ठीक है, लिखित रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया जाता है। तो 2 ओलंपिक के मध्य में, जी हाँ, 2 ओलंपिक के मध्य में आपका किया जाता है। जैसे कि 2016 के अंदर आपके रियो द जेनेरो में ओलंपिक हुए, और 2018 के अंदर फिर आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, और अभी 2020 में फिर आपके होने थे टोक्यो ओलंपिक, लेकिन अभी वो ड्यू टू कोविड आपका 2021 में अभी शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक, भाई देखिए हो सकता है मे भी आपके थोड़े से हो सकता है कि राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन मैं उन मतभेदों को बुलाकर जो आज हमारे प्रधानमंत्री ने, जी हाँ, और आप राजनीतिक मतभेद की भी बात अगर ना करें तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भारत के जो आप कह सकते हैं कि एक अग्रदूत हैं। ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक यहाँ पर जो चीयर फॉर इंडिया, जी हाँ, चीयर फॉर इंडिया एक हैशटैग कैंपेन की बात की है। तो आप, जी हाँ, जो भारतीय ओलंपिक के अंदर जो अभी टीम जा रही है, ठीक है, तो आप उस टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम को आप चीयर अप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे सहयोग जरूर चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो ये याद रखिएगा, हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में पहली बार कब और कौन से राष्ट्रमंडल खेल खेले गए। ठीक है, तो भारत ने 1934 में लंदन के अंदर जो दूसरे राष्ट्रमंडल खेल है उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों देशों की जो संख्या है वो कितनी है। तो याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में 54 जो देश हैं वो यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों के सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, जो आपके वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो मेंबर बने हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि 71 देश लगभग भाग लेते हैं, कभी 71 हो जाते हैं, कभी 70, कभी आपके 69, कभी 72 भी। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो 54 नंबर, ठीक है, जिसको 54वीं सदस्यता मिली है राष्ट्रमंडल खेलों की, उस देश का नाम है मालदीव।
ठीक है, याद रखिएगा। मालदीव है वो 54वां देश है, ठीक है, 54th नंबर देश है जिसको राष्ट्रमंडल खेलों की जो देश हैं उनकी सदस्यता मिली है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जैसा आप बोल रहे थे कि सर कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड आप हमें बता दीजिए सारी चीजें, ठीक है, तो एमसीक्यूज तो नहीं लेके आया, लेकिन मैं यहाँ पर वन लाइनर आपके लिए तैयार करके लेके आ गया। राष्ट्रमंडल खेलों की टीम में कितनी हिस्सा लेती है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो अभी लास्ट में आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2018 के अंदर, उसमें 71 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, और भारत के अंदर जो आपके गेम थे उसमें भी 71 और 72 शायद गेम जो देश है उन्होंने भाग लिया था, 71 तो थे ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब और कहां हुआ, तो याद रखिएगा 19वें जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है वो 3 अक्टूबर से लेकर, और याद रखिएगा 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 से लेकर 14 अक्टूबर तक आपके खेले गए थे, ठीक है, 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2010 नई दिल्ली में, ठीक है। और जो इनका आप ये कह सकते हैं कि जो शुभारंभ है, ठीक है, शुभारंभ भी मैं आपको बता रहा हूं कि JLN स्टेडियम, याद कर लीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या है, तो याद रखिएगा शेरा है वो शुभंकर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 19वें राष्ट्रमंडल खेल का गान क्या और किसने गाया था, तो ये है जियो उठो बढ़ो और जीतो, AR रहमान ने, ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है मैं भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि जो राष्ट्रमंडल खेल 2010 का जो गान है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं जो आपका कॉमनवेल्थ सॉन्ग 19वें गेम्स के लिए बजाया गया था वो था जियो उठो बढ़ो और जीतो, तो ये आपका AR रहमान ने गाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 19वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान लिया, तो दूसरा लिया था, और टोटल 101 मेडल भारत के आए थे, ठीक है, जिसमें से 38, ठीक है, याद रखिएगा 38 है वो आपके थे यहाँ पर गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि नारायण कार्तिकेयन किस टायर निर्माता कंपनी के प्रायोजित हैं, प्रायोजित का मतलब है स्पॉन्सर, ठीक है, मतलब नारायण कार्तिकेयन किस कंपनी को स्पॉन्सर देते हैं, तो ये है MRF, ठीक है, MRF को ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में किस भारतीय ने पहली हैट्रिक ली है, तो टेस्ट क्रिकेट में जो पहली हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड है ये हरभजन सिंह के नाम है, भज्जी के नाम से आप जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि इयान थॉर्प किस खेल से जुड़े हुए, तो इयान थॉर्पे का जो गेम है ये है तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर किस शहर में सबसे पहले एफ्रो एशियाई खेल आयोजित हुए थे, तो एफ्रो एशियाई खेल है ये हैदराबाद के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, इसमें आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, तो सबसे पहला जो क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट है ये याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं अभी, 1975, ठीक है, और उसके बाद में 1979 और 1983, ठीक है, ये तीनों ही जो आपके 3 पहले जो आपके क्रिकेट विश्व कप हैं, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप हैं, ये इंग्लैंड के अंदर ही खेले गए थे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनिका सोर्नेस्टम किस खेल से जुड़ा पेशेवर है, ठीक है, मीन्स खिलाड़ी है, तो अनिका सोर्नेस्टम ये है आपके गोल्फ के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पैराड्रोन स्विट्जरलैंड कौन है, माफी चाहूंगा मैं, अरे यार कहाँ चला गया, चलिए यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैराडोन श्रीचफन पैराड्रोन श्रीचफन कौन है, तो ये आपके थाई टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, थाईलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, तो सबसे पहला जो अर्जुन पुरस्कार है ये 1961 में, ठीक है, आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेम्पोलिनो ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है, तो टेम्पोलिनो जो ट्रॉफी है ये आपकी टोपोलिनो जो ट्रॉफी है ये आपकी गोल्फ से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है सीजर किक किस खेल से जुड़ी है, तो सीजर किक का जो संबंध है ये फुटबॉल की खेल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर वुड्स क्या है, तो टाइगर वुड्स एक गोल्फ के खिलाड़ी हैं, गोल्फर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC का पूरा नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसको कहा जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर
बुली है वो किस खेल से संबंधित है? तो जो बुली है ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल है ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। और याद रखिएगा कि 2012, जी हाँ 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुए इनमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साइना नेहवाल ने लिया था 2012 के अंदर और ब्रॉन्ज मेडल आया था। और 2016 के जो रियो द जेनेरियो के अंदर आपके ओलंपिक हुए उसमें पीवी संधू का सिल्वर मेडल आया था बैडमिंटन में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरालंपिक खेल 2008 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो जो पैरालंपिक खेल है ये आपके बीजिंग में आयोजित किए गए थे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों आप कि जैसे 2008 के अंदर आपके जब समर ओलंपिक गेम हुए थे तो उसके बाद में जो पैरालंपिक गेम है ये भी समर ओलंपिक के तुरंत बाद में आपके करवाए जाते हैं पैरालंपिक खेल। ठीक है, तो आप ये हमेशा कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी मत होइएगा। जैसे ही आपके जहां पर भी समर ओलंपिक होते हैं तो उसी स्थान को वहां पर पैरालंपिक गेम्स के लिए भी चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2015 के बाद क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब और कहाँ होना है? ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स ने दोनों ने मेजबानी मिलकर की है। तो यहाँ पर 2019 में ये गेम्स हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हॉकी का पहला क्लब कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो ब्लैक हीथ जो क्लब है, ठीक है, याद रखिएगा जो पहला क्लब है ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1861 में ब्लैक हीथ एंड, ठीक है, क्लब, ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब जो आपका इंग्लैंड में ये बना था। ब्लैक हीथ रग्बी यहाँ पे लिखा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हॉकी की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो हॉकी की जो सर्वोच्च संस्था है ये है FIH। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो कब और कहाँ खेला गया? तो ये राइल्स के अंदर 26 जून 1895 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का जो पहला मैच है खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी रहती है? देखिए जो पहले थी ये 70 मिनट है, लेकिन अब अगर आप इसकी मिनट्स को काउंट करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा सकता है और बार बार आप कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरी 69 मिनट्स बनते हैं। वो कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 15 मिनट का आपने एक क्वार्टर खेल लिया, इसके बाद में 2 मिनट का रेस्ट हो गया। ठीक है, फिर 15 मिनट का एक क्वार्टर खेला जाएगा सेकंड क्वार्टर, और इसके बाद में फिर 5 मिनट का हाफ टाइम होता है। ठीक है, 5 मिनट का हाफ टाइम है, और उसके बाद में फिर थर्ड क्वार्टर है वो 15 मिनट का खेला जाता है। और 15 मिनट का थर्ड क्वार्टर खेलने के बाद में फिर आप 2 मिनट का रेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर से आपका 15 मिनट का जो फोर्थ क्वार्टर है खेला जाता है। तो टोटल जो टाइमिंग है ये इस हिसाब से आपकी 69 बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी की गेंद का वजन है वो कितना रहेगा? तो हॉकी की गेंद का वजन है 155 से 163 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये थे आज के 67 क्वेश्चंस। ठीक है, 60 मैंने लिखा था लेकिन ये 67 है, मैंने टोटल किया था। और हो सकता है मे भी आपको अच्छे लगे हों, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आगे की सीरीज़ देखने के लिए आप हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।